मित्रों नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे कंठ साधना क्या है, कंठ को कैसे साधा जाए। और जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, कंठ साधना को लेकर के जितने भी हम बात करेंगे, ये सब हमारे पूर्वज जो गुरुजन हैं उनके द्वारा बताए गए मार्ग हैं। तो आप भी उनको आत्मसात कर उन पर चलकर अपने गले को साध सकते हैं, कंठ को साध सकते हैं, आवाज़ को मधुर बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कंठ साधना क्या है। मित्रों, आवाज़ को उपयुक्त आकार देकर उसे निश्चित विद्या के अनुकूल बनाने वाली प्रक्रिया को कंठ साधना कहते हैं। हमें कुछ बातें समझ लेनी चाहिए कि हमारा जो स्वर है उस पर हमारे स्वभाव का बहुत असर पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा जो चिड़चिड़े व्यक्ति है उनका स्वर काफ़ी कर्कश होता है, अप्रिय होता है, जबकि सर्वाधिक व्यक्तित्व वाले लोगों का स्वर कोमल होता है, मधुर होता है। इसलिए हमारे व्यक्तित्व को हमें पवित्र बनाना चाहिए, संतुलित बनाना चाहिए। मित्रों, गाते समय अथवा बोलते समय जो गूंज उत्पन्न होती है, तो उस हिस्से को, जहाँ से गूंज उत्पन्न होती है, उस हिस्से को हमें संतुलित करके उसका संतुलन करना चाहिए, संतुलित प्रयोग करना चाहिए, जिससे आवाज़ को मधुर और गोलाई बना सके, आवाज़ हमारी मधुर बन सके और उसमें प्रॉपर तरीके से गोलाई आ सके। दोस्तों, स्वर के उत्पादन में हमारी जो नाक है, नोज़ है, उसका काफ़ी अहम भूमिका है। तो उसकी जो गुंजन है वो प्रॉपर हो, इसलिए हमें सांस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। आप चाहें तो ब्रीथ को, श्वास को नियंत्रण रखने के लिए आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं। तो आप अनुलोम विलोम या और भी जो सांस से रिलेटेड जो भी प्राणायाम है वो आप कर सकते हैं। क्योंकि मित्रों, श्वास को घटा बढ़ाकर आवश्यकता अनुसार स्वर को छोटा बड़ा किया जा सकता है। श्वास नियंत्रण के लिए प्राणायाम हमें ज़रूर करना चाहिए। मित्रों, कुछ अनुभवी जो पाश्चात्य संगीतकार हैं, गुणीजन, उनका कहना है कि जो दाहिना पैर हमारा होता है वो स्वर का ध्वनि बोर्ड कहलाता है। तो यदि आप सीधे पैर पर वजन रखते हो और घुटना सीधा रख करके आप खड़े होते हो, तो आप उस कंडीशन में आपकी जो चेस्ट है वो सीधी होना चाहिए, और उस स्थिति में जो आपकी सांस है, आपकी ब्रीथ है, वो प्रॉपर तरीके से चलेगी। और आपको जब खड़े होकर गाना हो तब सीधे पैर पर वजन रखकर, और जो बायां पैर है आपका, उल्टा पैर, उस पर उसको पीछे खिसका कर, और आप उसको पंजे पर भी रख सकते हैं। इस तरीके से आपका जो वज़न होगा शरीर का वो पूरा दाएं पैर पर आ जाएगा। तो उस स्थिति में आप जब आप परफॉर्म करोगे तो काफ़ी कॉन्फिडेंटली आप फील भी करोगे। तो ये तो हो गई खड़े होने की बात, जब आपको खड़े होकर गायन करना हो। यदि बैठकर आपको गायन करना हो तो दोनों घुटने पीछे की ओर मुड़कर आपको वज्रासन में बैठ करके आपको गायन करना चाहिए, या फिर आप आलकी मालकी पारकर भी बैठ सकते हैं। और आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है, जब भी आपको गाना हो तो गले को भींचकर आपको नहीं गाना है, गले को भींचकर या दबाकर नहीं गाना है। इसके लिए ध्यान रखना चाहिए कि आवाज़ आपकी कंठ से निकले, गाना जीभ से प्रस्तुत हो, क्योंकि गाते समय जीभ और कंठ ठीक स्थिति में रहे, इसका आपको ध्यान रखना है। जब भी आप गले से आवाज़ निकालें तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो तालु है, तालु के ऊपरी भाग की और आपके स्वर की गति होना चाहिए। मतलब आपको तालु का प्रयोग करना है, गले पर ज़्यादा आपको दबाव नहीं डालना है। अगर आप गले पर दबाव डालेंगे तो जो सांस आएगी उसका हमारे गले पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। गला आपका भारी भारी आपको लग सकता है, गला बैठ सकता है। इसलिए गले का आपको प्रयोग तो करना है, लेकिन जो स्वर है वो आपके तालु से टच होना चाहिए। ज़्यादा आपको गले पर प्रेशराइज नहीं करना है, प्रेशर नहीं डालना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपके गले में कफ बनता है तो सबसे बढ़िया एक प्रक्रिया है, आप चाहें तो उसे हफ्ते में 1 दिन 2 दिन कर सकते हैं, या महीने में 2-3 बार भी कर सकते हैं। आप प्रातःकाल आधा ग्लास जल नासिका के द्वारा पीने का आपको अभ्यास करना चाहिए। उसको आप नेति भी कह सकते हैं। नेति क्रिया आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, बुक्स में भी आपको मिल जाएगी, योगा की बुक्स में, या आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं नेति क्या होती है। जल नेति कर सकते हैं, सूत नेति कर सकते हैं। तो इससे आपको सर्दी जुकाम कभी नहीं होगा। कुछ ही काल में आप कफ और सर्दी के रोग से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे, ये दावा है मेरा।
मित्रों, स्वर साधक के लिए मन और शरीर का दोनों का पूर्ण स्वस्थ रहना आवश्यक है। आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, क्योंकि संगीत एक साधना है। तो आप जितनी पवित्रता रखेंगे अपने मन और अपने शरीर के प्रति, उतनी ही आपकी साधना अच्छी होगी, बेहतर होगी और आप लोगों के हृदय तक पहुंच पाएंगे। और ज़्यादा तेज़ मिर्च, मसाले, खटाई ये भी आपको नहीं खाना है। अगर आप बांसुरी बजाते हैं या शहनाई बजाते हैं, जो भी फूंक से बजने वाले इंस्ट्रूमेंट अगर आप बजाते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको, अगर आप गाने वाले हैं, आप गायक हैं, तो आपको बांसुरी और शहनाई, या कहना चाहूँगा कि फूंक से बजने वाले इंस्ट्रूमेंट आपको अवॉइड करना चाहिए, नहीं बजाने चाहिए। इससे आपके गले को काफ़ी नुकसान पहुँचता है, कंठ के स्वरों को काफ़ी हानि पहुँचती है। जब भी आप मॉर्निंग वोकल रियाज़ करें, सुबह आप रियाज़ करें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा आपको गले पर प्रेशर नहीं डालना है। जहाँ तक हमारी आवाज़ सहज रूप से पहुँचे, बस वहीं के स्वरों को हमें लगाना है, चाहे वो मंद्र सप्तक के स्वर हो या फिर मध्य सप्तक के स्वर हो। तार सप्तक के तो हमें सुबह लगाना ही नहीं है, क्योंकि तार सप्तक के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, गले पर लोड आपको डालना पड़ेगा, आवाज़ को ऊंचा खींचना पड़ेगा। उस वजह से चूँकि हमारा गला मॉर्निंग के समय काफ़ी रिलैक्स रहता है, तो इस वजह से ऊपर के नोट्स लगाने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो सहज रूप से जो स्वर लग जाए, बस उन्हीं स्वरों को आपको लगाना है। आप चाहे तो मंद सप्तक के पास है, यदि आप काली एक से सी शार्प से अगर आप प्रयास करते हैं, तो आपकी मंद सप्तक के पास है, मध्य सप्तक के पा के बीच में ही आपको स्वर लगाना है। ये आपको ध्यान रखना है। आप कंटिन्यू ऐसा रियाज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक आप नीचे के स्वरों तक भी पहुंच जाएंगे और ऊपर के स्वरों पे भी आप धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। तो धीरे धीरे जो सहज रूप से होता है वो आपको करना है। आपको इकट्ठा रियाज़ नहीं करना है, धीरे धीरे आपको रियाज़ बढ़ाना है और स्वर उसमें ऑटोमेटिक ऐड होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो यही कुछ टिप्स थे जो आज हम लोगों ने इसमें कंठ साधना में डिस्कस किए। आगे की वीडियो में हम गायकों के गुण और गायकों के अवगुण को लेकर चर्चा करेंगे कि अच्छे गायक के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए और जो अच्छा गायक नहीं है उसके अंदर क्या क्या अवगुण होते हैं। तो इन सब बातों को भी आपको ध्यान रखना है। तो अगले वीडियो में हम नए टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।